वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारी सेशन मॉर्निंग विद अमिता लाइव टेस्टिमोनी सेशन 1 में। एंड जो लोग मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम अमिता श्रीवास्तव है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हूँ। एंड मेरा प्रोफेशन लोगों को हेल्दी एंड फिट बनाना है। एंड ऑब्जर्वेशन जो लॉकडाउन पीरियड का मेरा था वो क्या था, और उसको देखने के बाद जो मेरा डिसीजन था वहां तक मैं कैसे पहुंची, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। बिकॉज लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे चैलेंज इंक्रीज हो रहे थे। लोगों को एग्जिस्टिंग लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज है, लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आए जो लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे। एंड मुझे लगा कि क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर कुछ ऐसा मैं कर पाऊं लोगों के लिए, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, जिससे उनकी लाइफ की जो एग्जिस्टिंग चैलेंज है उसको कैसे कम किया जाए। और एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही किया और मैंने एक ऑनलाइन वर्कआउट सेशन स्टार्ट किया। और उस सेशन के थ्रू मैंने कुछ हेल्दी टिप्स अपने क्लाइंट्स को शेयर किए। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेशन में आए। एंड इस सेशन में आने के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस, ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट आए हैं और लोगों ने लाइफ में जो चेंज फील किया है, एक्सेप्ट किया है, आज इसी लाइव टेस्टिमोनी के साथ को दिखाने के लिए, आपको बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग कराने के लिए मैं अपने एक स्पेशल गेस्ट को आज इस लाइव सेशन में लेकर आई हूँ। और उनसे मिलके एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और ऑलमोस्ट 7 डेज हुए, 1 वीक, और 1 वीक में इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको बिलीव नहीं होगा। तो आइए अपने एक स्पेशल गेस्ट उपमा श्रीवास्तव जी से मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में और उनका कैसा एक्सपीरियंस था। उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी। तो वेलकम उपमा जी, कैसी हैं आप? बहुत फाइन, एकदम से बहुत बढ़िया। ओके, एंजॉय सब कर रही आपका हैं? आशीर्वाद है। वैसे आप मेरे से काफी बड़ी हैं, बट कहते हैं बिल्कुल। बहुत हम कुछ काम ऐसे करते हैं कि हमें अंदर से अच्छा लगता है और हमें ब्लेसिंग मिलती है कुछ काम करके। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी मेरी ऐसा एज मेरी एज 51 है, मैं दादी बन चुकी हूँ। वेरी नाइस। तो उपमा जी, आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज आप अपने बैकग्राउंड के बारे में आप शेयर करिएगा। एक्चुअली मेरा बुटीक है। मैं जॉब करता, मतलब अपना खुद का है बुटीक, और मैं गाजियाबाद में रह रही हूँ। और 51 एज है मेरी। ओके, बाकी हाँ जी। ओके। एंड वेरी नाइस उपमा जी। पहली चीज तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स है कि आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि आप 51 ईयर्स की हैं और आप दादी बन गई हैं। रियली, बिकॉज गर्ल्स के लिए एक बिग थैंक कॉम्प्लीमेंट यू। होता है कि अगर उनको कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आ जाए जहाँ पे वो यंग दिख रही है या ब्यूटीफुल दिख रही है, उनकी स्किन अच्छी लग रही है, तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। गर्ल्स बेटर समझ पाएंगे इस चीज को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपमा जी आपसे कि जब आप इस वर्कआउट सेशन में आए उससे पहले आपको क्या हेल्थ चैलेंज थे जो आप फेस कर रहे थे? बिकॉज इस एज में आते आते कहीं ना कोई प्रॉब्लम हर किसी को पकड़ लेती है। बहुत कम लोग हैं, मतलब 100% में बात करूँ तो 10% लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 90% लोगों को कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसा था जो आप फेस कर रहे थे? एक्चुअली मेरे एक तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, और दूसरा मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, फीट में। जब मैं सो के उठती थी और नीचे जमीन पे पैर रखती थी तो मुझे पैर नहीं रखे जाते थे, मेरा बहुत दर्द होता था। मुझे 5 मिनट उनको रिलैक्स करना पड़ता था, उसके बाद मैं खड़ी हो पाती थी। दूसरे मेरे लेफ्ट हैंड के थंब में भी प्रॉब्लम थी, उसमें भी मसल्स पेन होता था, जिससे अब मुझे दोनों में बहुत बेटर है, फील है। मतलब मैं अब आराम से आपकी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और मैं उठते ही एकदम से चलने लगती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है। ओके, तो ऑलमोस्ट कितना दिन हो रहा है आपको इस सेशन को ज्वाइन करते हुए? 7 डेज, 7 7 डेज डेज हो रहे हैं मुझे। हाँ जी। ओके। 1 जुलाई से मैंने किया था स्टार्ट, और आज 8 तारीख है, संडे ऑफ था, तो मुझे 7 डेज हुए हैं। अभी 7 डेज में ही मुझे इतना अच्छा बेटर फील हो रहा है, तो आई होप आगे इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा। ओके। एंड
सबसे बेस्ट पार्ट क्या आपको इस वर्कआउट सेशन में जो फील हुआ, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको इस ऑनलाइन वर्कआउट सेशन में जो आप सबसे फील कर पाए? जी, मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा, एक तो इसमें कहीं हमें जाना नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन सारी हमें फैसिलिटी मिल रही है। इसमें कोरोना के इस दौर में जहाँ पर हमें घर से बाहर निकलने के लिए सब लोग मना करते हैं, हमें भी खुद रिस्की रहता है। मेरे घर में छोटा बच्चा है तो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है हमारे लिए कि हम घर में बैठ के ही वो चीज ले रहे हैं जो हम बहुत दूर जाने के बाद भी हमें इतने अच्छे से नहीं मिल पाती। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि ये जो एक तो बेनिफिट्स, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेनिफिट्स क्या हुए आपको। प्रॉब्लम तो आपने बताई, एंड अच्छा, बेनिफिट्स क्या हुए? हाँ, मुझे मतलब ये था कि जैसे मेरे जो पैरों में दर्द था वो अब बिल्कुल सही हो गया है, वो नहीं होता है। दूसरा, मेरे आर्म्स में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मसल्स में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो वो उसमें बहुत ज्यादा मतलब आराम है। दूसरा, मैं दिन भर अगर काम करती तो मुझे थकान नहीं महसूस होती है। और मुझे जैसे पेट साफ नहीं होता था मेरा, अब तो उठते ही मुझे डायरेक्ट सीधा फ्रेश होने के लिए जाना होता है। 2 मिनट में ही बस एक गिलास पानी पीती हूँ, सीधा लगता है कि मैं फ्रेश हो जाऊं। तो एक तो मेरा पेट सही हो गया है, दूसरे मुझे आर्म में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है, पैरों में जो प्रॉब्लम थी वो मुझे मेरी दूर हो गई है, और सर्वाइकल में भी मुझे आराम है बहुत। मतलब जो दर्द होती थी यहाँ पर नस, वो उस नस में अब दर्द नहीं होता है। तो काफी, और मैंने बताया अंगूठे में भी मसल्स में जो पेन था उसमें मुझे बहुत रिलैक्स है। मतलब 50% क्या 60% रिलैक्स है मुझे। जो मैंने कई बार कई एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा करी मैंने, काफी 2-3 महीने, उससे भी मुझे उतना आराम नहीं मिला था। फिर भी मेरे अंगूठे में दर्द होता था, मैं उसको मूव नहीं कर सकती थी। आज मैं उसको आराम से मूवमेंट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं इन सब वेरी चीजों नाइस। से। एंड टमी, जो टमी जो निकला हुआ होता है उसको लेकर भी कुछ आपको आउटपुट रिजल्ट्स आए वो, क्योंकि वो गर्ल्स के लिए बिल्कुल। सबसे बहुत आए, बहुत आए। जो मतलब 1 इंच मैंने मेजर किया है, जब मेरा 1 जुलाई को था, उससे 1 इंच मेरा टमी कम हुआ है। ओके, वेरी नाइस, क्योंकि गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनका टमी फ्लैट हो जाए। कम, बिल्कुल। ओके, एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, हम किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, कहीं ना कहीं आपको भी, मुझे लगता है, क्योंकि जितने लोगों को सुनते हैं कुछ ना कुछ चीजें आती हैं बीच में, कहते हैं ना, वो चीजों को करने नहीं देती, हमें रोकती हैं। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि इस वर्कआउट सेशन में आपने भी काफी सारे चैलेंज फेस किए होंगे। कहीं ना कहीं फैमिली में भी ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कई बार, यार क्या शुरू कर दिया, कुछ लोगों की नींद खराब होने लग जाती है, ऐसे भी ऑब्जेक्शंस क्रिएट होते हैं। एंड आपको हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं पेन भी हुआ होगा, ये सारी चीजें भी क्या आपने फेस करी? एक तो मतलब वही था कि हस्बैंड का था, क्या तुमने शुरू कर दिया है और अब 51 एज में तुम कर रही हो, ये तुम्हें पहले करना चाहिए था। अब तुम इसमें पूरा 1 घंटा दे देती हो, 7:30 ऐसे ही बज जाते हैं, ये सब चीजें। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है। और मैं आप चाहे कुछ भी कहो, मैं ये 1 घंटे के लिए, अपने 1-1.5 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकालूंगी। एंड बहुत सारी पेन भी डेफिनेटली आपको पेन भी हुआ होगा, बिकॉज पेन, जो भी कोई वर्कआउट करता है पेन होता है स्टार्टिंग में। बिल्कुल। मैंने बताया ना, मेरी मसल्स में काफी पेन था, और थाई में, और मेरी बैक में भी। जब मैं करती हूँ लेट के वाली तो मेरे बैक में होता है पेन अभी भी। और जब मैं पीछे हाथ वाली करती हूँ तो वो आज भी मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि ये मेरी चीज बहुत हैवी है और ये मुझे बहुत दिक्कत देती है। तो इसलिए मुझे काफी पेन तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा पेन नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो स्टाइल है कराने का, वो बहुत धीमे धीमे और एक लेवल तक ले जाके फिर तेज होते हो आप। तो इसलिए मुझे हुआ दर्द, लेकिन उतना नहीं जैसे कि मैं पहले दिन करने के बाद इतना थक गई कि दूसरे दिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी
कि आपका धीमे धीमे पहले बॉडी को वार्म करना, फिर धीमे धीमे उसको बढ़ाना, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वेरी नाइस उपमा जी, बिकॉज जब हम लाइफ में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और हमें ये पता होता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, तो शायद हम उस काम को बहुत ही पॉजिटिव वे में कर पाते हैं और खुश होके, बिकॉज हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम खुद अलाइन नहीं है उस चीज को लेके कि उसका एंड रिजल्ट क्या हमें मिलने वाला है, तो बहुत टफ होता है उस गोल को अचीव करने में अपना लिया हुआ डिसीजन उसको फुलफिल कर पाना। एंड लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या मैसेज देंगे आप, क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जो लोग ओबीज हैं या किसी को हेल्थ रिलेटेड चैलेंज है, फ्रोजन शोल्डर एंड सर्वाइकल के इश्यूज हैं, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं एज भी है, और अगर आप इस एज में आने के बाद भी अगर इतना कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन को और आपको हेल्थ भी मिल रही है अपनी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, तो एक लास्ट मैसेज आप क्या देंगे? बिकॉज सबको पता है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको इनिशियल स्टेज में पेन स्टार्ट हुआ है, तो क्या उनको वो स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए या अपना स्टेप पीछे लेना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और कंटिन्यूशन में करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है डायबिटीज की और उसकी हेल्थ की इशू है, वो सब आपसे जाके कंसल्ट करें, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा ट्रेनर कोई नहीं है। बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, हर क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से देते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं है कि एक टाइम लिमिट है कि उसके बाद कह दिया नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में आना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत आप अच्छे से सिखाते हो। और मैं यही कहूंगी जिसको भी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दवा सूट नहीं कर रही है, या दवा के साथ साथ आप अगर आपकी ज्वाइन करें आपकी क्लासेस, तो मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि उसको शायद अगर 2 महीने में आराम मिलेगा तो वो 15 दिन में ही उसको आराम मिल जाएगा आपके वर्कआउट के साथ, वो अगर दवा लेगा तो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत बहुत ही अच्छा। थैंक यू उपमा जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही जल्दी मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ कि 1 मंथ के बाद में एक आप न्यू टेस्ट लाइव टेस्टिमनी के साथ अगेन अपना एक हमें इंट्रो देंगे एंड सेशन में आएंगे, जिससे कि आपके एक मैसेज से कितने ज्यादा लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो पाएंगी। तो थैंक यू सो मच उपमा जी, थैंक यू सो मच।